तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं द जर्नी फॉर ट्रुथ। दोस्तों, मैं पैदल मार्च के लिए निकल चुका हूं। ये मेरा पहला दिन होगा। 5 बजे तकरीबन मैं निकल चुका था यहाँ से। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम से मैं तकरीबन 5 बजे निकल चुका था। तो मैं 5 बजे से मेरा पहला दिन शुरू होगा और मुमकिन है इसमें हम रात में भी चल सकते हैं, दिन में भी चल सकते हैं। मिला जुला के जितनी भी वीडियो बनेगी मैं उन्हें अपलोड करता रहूँगा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम के बाद जो सबसे पहली चीज़ हमें मिलती है वो वादी उस सलाम कब्रिस्तान है, जो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। पैदल चलते रहते हैं, थक जाते हैं, लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और चौड़ाई में भी बहुत बड़ा है, लंबाई में भी बहुत बड़ा है। ऐसे तो मुझे नहीं पता कि कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। जिस तरह इस्लाम में मरने के बाद इंसान को दफन किया जाता है, उसे कब्रिस्तान कहते हैं, जिस जगह पर दफन किया जाता है। और दुनिया में इस्लाम मज़हब में, यानी मज़हब इस्लाम में, दुनिया में सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो है वो नजफ़ में है, इराक़ में, नजफ़ में, जिसका नाम है वादी उस सलाम। तो मैं अभी इसकी आपको कुछ पिक वगैरह दिखाऊँगा। तो यहाँ पर 6 मिलियन से भी ज़्यादा जो है लोग दफन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा है। असल में ऊपर उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है हाथ, क्योंकि दिखने वाले नहीं है इसकी तह कहाँ तक है आखिर। और ये सब लोग जा रहे हैं पैदल मार्च के लिए। तो भाई, ये कब्रिस्तान जो है इस रोड के इस साइड में भी है और इस साइड में भी है, दोनों तरफ से है। और बीच में एक रोड जा रहा है आने जाने के लिए। और देखते हैं कितनी देर तक मैं इस पर पैदल चलता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं कितनी देर इस पर पैदल चला हूँ। और मैं इंटरनेट से तलाश करता हूँ कि ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा वादी उस सलाम है। इधर बहुत लंबा जा रहा है, ये बहुत आगे तक फैला हुआ है। वहाँ बिल्डिंगें चमक रही हैं, वहाँ से है। इधर भी बहुत दूर तक है। इधर का मुझे पता नहीं चल रहा, शायद ख़त्म होने वाला है इधर से। तो मैं यहीं पर आपको कुछ बता देता हूँ। हिस्ट्री में जो है इस कब्रिस्तान के बारे में ये है कि ये कब्रिस्तान इस्लाम से पहले भी मौजूद था। यानी यहाँ पर लोग इस्लाम से पहले भी जिस तरह से भी लोग दफन करते होंगे, दफन किया करते थे। और क्योंकि यहाँ पर कब्रें मौजूद थी, मिली थी कब्रें यहाँ पर। दूसरी एक और रवायत मिलती है, यानी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम बताते हैं, फरमाते हैं कि इस जगह की जो हिस्ट्री है वो उस ज़माने से जाकर मिलती है जब अल्लाह ने जनाब आदम को खल्क़ किया था और कहा था कि सब फरिश्तों से कि सजदे में चले जाएं। उस सजदे में चले जाने वाले वाक़े से इस ज़मीन का क्या कनेक्शन है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इस ज़मीन की जो हिस्ट्री है एक रवायत के मुताबिक, यानी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक वहाँ तक मिलती है। तो ये था वादी उस सलाम। आगे चलते हैं, देखते हैं। फ़िलहाल अब मशी का दौर है। अब मैं जो हूँ पैदल मार्च करने जा रहा हूँ। चल दिया हूँ, 5 बजे शुरू कर चुका था मैं। धूप का असर थोड़ा कम होता जा रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा है। चले चाय पीते हैं। काश अब की बार मैं जब जाऊं करबला, रोज़ा नहीं हुसैन नजर आए सामने। तो भाई, वादी उस सलाम कब्रिस्तान जो है ये शियों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जो शिया मुस्लिम होते हैं उनके लिए बहुत ख़ास जगह है। एक और रवायत में, यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रवायत है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, मेराज पर जब जाने के बाद जिब्राइल, फरिश्ते जिब्राइल से मुलाकात की, उन्होंने मिले वहाँ पर। तो आप दोनों जो हैं नमाज़ पढ़ने के लिए इसी जगह पर आए थे, वादी उस सलाम में। तो ये भी एक फजीलत का इसका बाइस बनती है ये ज़मीन। और इसी तरह यहाँ पर जो है बहुत सारे जो अम्बिया गुज़रे हैं, हर ज़माने में, अपने ज़माने में यहाँ पर आते थे। और जब यहाँ से गुज़र होता था उनका, तो यहाँ पर
नमाज़ पढ़ते थे, इबादत करते थे अपने अल्लाह की, परवरदिगार आलम की। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी फ़जीलतें भी हैं इस जगह की, इस कब्रिस्तान की। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी है, अल्लाह की इबादत की है इस ज़मीन पर। तो वही इस वक्त जो हवा बहुत गर्म चल रही है, अभी भी सूरज पूरा डूब नहीं पाया है। जैसे जैसे सूरज डूब जाएगा मौसम शायद सही हो जाए, फिर पता चलेगा कैसा मौसम है रात में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कहवा पिला रहे हैं, कहवा। तो आप देख सकते हैं ये कहवा है, थोड़ा सा ही देते हैं, काला काला सा एकदम, थोड़ा सा ही कड़वा होता है पीने में। देख रहे हैं आप यहाँ पर जो है फौजी ट्रैफिक पुलिस बने हुए हैं, यानी इतनी मदद कर रहे हैं यहाँ पर जो ज़ाहिर आए हुए हैं उन लोगों की, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जितने भी फौजी होते हैं वो भी काम करने में लग जाते हैं, सड़क साफ़ कर रहे हैं, कहाँ बंदूक चलाने वाला इंसान सड़कें साफ़ कर रहा है। मुझे पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते हैं कि इराक़ में जगह जगह पर जो है फ़ौजी आपको देखने को मिलने वाले हैं। गली कूचे रोड जहाँ पर भी आप जाएंगे ना, फ़ौजी आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ख़तरा होता है। दाइशी जो होते हैं कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है बहुत सख्ती के साथ रहना पड़ता है। जब अरबईन आता है तो फ़ौजी जैसे कि सभी जगह रहते हैं, तो फिर ये भी जो है लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं, ज़ायरों की खिदमत करना शुरू कर देते हैं। अगर रोड पर जो है कचरा पड़ा है उसे साफ़ करने लगते हैं। बंदूकें लगी हैं, राइफ़ल हाथ में है, गनें हाथ में हैं, लेकिन फिर भी जो है काम इस तरह का कर रहे हैं। देखें, तो इंसान के अंदर इंसानियत होना ज़रूरी है। अगर कोई फ़ौजी बन गया इसका मतलब ये नहीं है तो वो दादागिरी दिखाए, या पुलिस वाला बन गया है तो किसी को भी मार रहा है, पीट रहा है, नहीं। उसके पास इंसानियत भी होना ज़रूरी है ताकि लोग जब उसे देखें तो अमनियत का एहसास करें, ना कि ये कि देखने के बाद घबरा जाए कि ये पुलिस वाला है, कहीं मुझे मारेगा तो नहीं, मुझ पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा देगा, या ये फ़ौजी है मुझे मारेगा तो नहीं, मुझ पर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा देगा आतंकवादी का या किसी भी तरह का। तो इंसान को इंसान होना ज़रूरी है ताकि लोग उस पर जो है एतमाद कर सकें, यकीन कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा जितने भी फ़ौजी हैं सारे हैवी होते हैं, ठीक है ना। अगर एक हाथ मार देना तो 32 कला खाएगा, यानी मर जाएगा भाई। इतने ख़तरनाक जो हैं ये लोग होते हैं, खाते पीते घर के होते हैं भाई, ऐसा थोड़ी होते हैं। अरबी बहुत हैवी खाना खाते हैं, तो फिर भी ये लोग जो हैं ज़ायर जो आते हैं यहाँ पर 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ लोग, उनकी इतनी मदद करते हैं, खिदमत करते हैं, जबकि इनकी ज़िम्मेदारी थोड़ी है इस तरह की खिदमत करना, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये मदद करते हैं। असल में अभी हम हाईवे पे नहीं आए हैं, नजफ़ से जो हाईवे है उसके बीच में जो रास्ता है हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम से जो हाईवे है उसके बीच में जो गैप है रास्ते का, वो नजफ़ के अंदर से निकल रहा है, तो उसी में से निकलते हुए हम लोग जा रहे हैं। بالسلامة، أهلا وسهلا، حياهم الله. देखिए ये शरबत पिला रहे हैं, चलें शरबत पीते हैं। بفرمه حجو شربت سرده بفرمه.
هلا زار روح على الطاولة أحسن أسرع روح على الطاولة लो भाई ब्रेड फलाफिल क्या आया है ये पता नहीं। ابوي عندنا 50 كرتون. عطني فيها ما علي يا واحد انا واحد الله واحد يا زاير فإنا لله وإنا إليه क्या करूं चले भाई थोड़ी थोड़ी देर में मुझे बताना होगा आपको, क्योंकि सभी चीज़ों को देखते वक्त बताना शायद ना बता पाऊँ मैं, और सारी चीज़ों को कैद करते हुए जो है मैं बता भी नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पर जो है जितने भी लोग आपको मिलने वाले हैं, छोटे बड़े, जिसके पास जितनी सख्त होती है वो उतनी मदद करता है, वो उतनी हेल्प कर रहा है, वो उतनी जो है लोगों की खिदमत कर रहा है जो ज़ाहिर आ रहे हैं, ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अगर किसी के पास टिशू पेपर है तो वो टिशू पेपर से जो है मदद कर रहा है, किसी के पास इत्र है, परफ्यूम है, वो परफ्यूम और इत्र से मदद कर रहा है, यानी खिदमत कर रहा है। बस खुशबू मुअत्तर रहें, खुशबू के साथ जाएं सफ़र में। अगर कोई पैरों की मसाज करने वाला है तो पैरों की मसाज कर रहा है, जूतों की पॉलिश करने वाला है तो जूतों की पॉलिश कर रहा है, चाय पिलाने वाला चाय पिला रहा है, खाना खिलाने वाला खाना खिला रहा है। ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ, बड़े, सब आपको खिदमत करते हुए यहाँ पर दिखने वाले हैं। और ये सब सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की वजह से है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ये लोग आ रहे हैं। वैसे भी सारी वीडियोज़ में शायद मैं ना बोल पाऊँ, लेकिन जहाँ बोलने की चीज़ होगी मैं बोलूँगा, बाकी चीज़ें मैं दिखाता रहूँगा थोड़ी थोड़ी। और देखने वालों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो ख़ुद ब खुद अपनी ज़बान से आपको बोलकर बताती रहेगी। मेरे बोलने की वहाँ ज़रूरत शायद ना पड़े, लेकिन जहाँ मुझे ज़रूरत होगी कि यहाँ बोलना चाहिए, बताना चाहिए, मैं आपको वहाँ ज़रूर बताऊँगा। बाकी आप वीडियो एंजॉय करते रहें, देखते रहें। मसलन ये जो हैं फ्रूट खिला रहे हैं काट के,
عمرها بنعتبرها شوية अब इसके पास कुछ नहीं है तो ये इत्र लगा रही है, देखें। अब इसके पास कुछ नहीं है तो ये नाम लिख रही है। क्या लिखा है पता नहीं है, लेकिन जो भी है बस पेन चला दिया बच्ची ने। निस निस ये मट्ठा है, दही है, क्या है पता नहीं, मट्ठा लग रहा है मुझे तो। ये बना रहे हैं पकौड़ी। तो भाई हाईवे आने में बहुत टाइम लगने वाला है, अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा कितनी देर में हाईवे आएगा। अभी तो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। हाईवे से असल में शुरू होती है असल मशी जो होती है, जो पैदल मार्च होता है वो हाईवे से गिनती शुमार होती है। मसलन 1 2 3 खंभों के हिसाब से, जो रोड पर खंभे लगे होते हैं लाइट के, उसमें एक के गैप से होता है, एक खंभे के गैप से एक खंभे को गिना जाता है शायद। ये सब छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर खिदमत करने में लगे हुए हैं। अभी हम क्योंकि नजफ़ के अंदर से निकल रहे हैं तो सबके घर इधर उधर हैं, तो इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी सब बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। يا عبد الله بلا بيتحرك ابويا عمل نجل زينب يا عيوني يا رباني بتشوفك भाई सूरज जो है ढल चुका है, एकदम अंधेरा होने वाला है धीरे धीरे। एक भाई ने मुझे गोले का लड्डू दे दिया, एक ख़त्म होने को तैयार ही नहीं हो रहा था मुंह में से, अब जाके ख़त्म हुआ है। बहुत देर से सोच रहा था ख़त्म हो जाए ख़त्म हो जाए। गोले का लड्डू बुरादे का बना हुआ था, ख़त्म ही नहीं हो रहा। खियार नमक लगा हुआ है।
ये पूरे के पूरे खजूर हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो शहादत अपनी खुदा की राह में पेश की है, वो अपने नाना के दीन को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए ये शहादत दी है। तो अब उसी दीन में से एक जुज़ है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और अब उसी का टाइम हो गया है, यानी मगरिब का टाइम हो गया है, नमाज मगरिब का। तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कभी भी नमाज ना छोड़े, क्योंकि नमाज बहुत ही ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए, और ये सुतून दीन भी है। अगर नमाज कबूल नहीं है तो आपके आमाल ख़तरे में पड़ सकते हैं, जितने भी आमाल आप अंजाम दे रहे हैं। तो हमें नमाज का बहुत ख्याल रखना चाहिए, वक्त पर नमाज़ पढ़ना चाहिए। नमाज का वक्त हो चुका है, तकरीबन अज़ान होने जा रही है, कुरान की तिलावत हो रही है। अब नमाज़ पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, उसके बाद देखेंगे जैसा भी ये प्रोग्राम बनता है। वीडियो बनाने का तो बनाते हैं, अगर बनता नहीं है तो नहीं बनाते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी लंबी नहीं होंगी, मैं इसी तरह की वीडियो स्टेप बाय स्टेप डालता रहूँगा। अब जिस तरह से भी डाली जाए, जो भी चीज़ कैद की जाएंगी, कैप्चर की जाएंगी, मैं डालता रहूँगा। चलें फ़िलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं।